अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ फार्मूलाज की शक्ल में ज़ाहिर करने के तरीके जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वो फार्मूला होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की असल तादाद बताता है। यानी एक मॉलिक्यूल में एटमों की असल तादाद ज़ाहिर करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। एग्जांपल्स की मदद से हम सीखते हैं। मिसाल के तौर पर पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। कैसे कैलकुलेट किया है? इसके लिए एक फार्मूला है CnH2n+2। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जितने कार्बन एटम्स हैं वो n तादाद के बराबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कार्बन है तो n = 5। आपने यहाँ पे भी 5 लिखना है और इधर भी 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें 2 जमा करने हैं। तो C5H2 फार्मूले वाला है और आपने n की जगह पर 5 पुटअप करना है और इसमें 2 ऐड करने हैं। तो C5H 5 × 2 10, 10 + 2 12। तो पेंटेन में 5 कार्बन है और हाइड्रोजन की तादाद 12 है। तो इस फार्मूले को जो पेंटेन में मौजूद एटमों की असल तादाद बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। हेक्सेन, इसमें कार्बन एटम 6 होते हैं और हाइड्रोजन की तादाद हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? CnH2n+2। तो कार्बन अगर 6 हैं तो n की जगह पर 6 आएगा। हाइड्रोजन एटमों की तादाद कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूले वाला है और n की जगह पर हम 6 पुटअप करेंगे और प्लस इसमें 2 करेंगे। तो C6H 6 × 2 12, 12 + 2 14। तो हेक्सेन में हाइड्रोजन एटमों की तादाद कितनी है? 14। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हेक्सेन में 6 कार्बन है और 14 इसमें हाइड्रोजन है और ये हेक्सेन में मौजूद एटमों की असल तादाद बता रहा है। तो ऐसा फार्मूला जो एटमों की असल तादाद बताए मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल दी जा सकती हैं। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन एटमों की तादाद हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो 4 कार्बन 2 फार्मूले वाला और n की जगह पर हम 4 पुटअप करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे। तो C4H 4 × 2 8, 8 + 2 10। तो ब्यूटेन में हाइड्रोजन एटमों की तादाद 10 है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है? एक तो हमें एलिमेंट्स की तादाद बता रहा है कि इसमें आप देखें एक कार्बन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। यानी एलिमेंट्स के बारे में बताया है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और दूसरा क्या बता रहा है कि इसमें 4 एटम कार्बन के हैं और 10 एटम्स हाइड्रोजन के हैं।
यानी एक मालिकुलर फार्मूला एलिमेंट्स के बारे में बताता है और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स के एटमों की तादाद कितनी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला उसके मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की सही तरतीब को ज़ाहिर करता है। स्ट्रक्चर से मुराद उसका ढांचा होता है कि यानी एक मालिक्यूल में एटम्स की सही तरतीब क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मालिकुलर फार्मूला है वो एक ही होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटेन है हमारे पास, इसका मालिकुलर फार्मूला C4H4 × 2 8 + 2 10 H10। तो इसका ये मालिकुलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिख सकते हैं आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते वक्त एटम्स की तरतीब बतानी होती है, तो लिहाजा सिंगल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइनों से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसमें ब्यूटेन में चूँकि सिंगल बॉन्ड होता है लिहाजा इसको एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स लिखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते वक्त आपने कार्बन की जो वैलेंसी है उसको मद्देनज़र रखना है। ये सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसके साथ 4 एटम अटैच होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देखें कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो आपने 4 वैलेंसी ही पूरी करनी है। तो इसमें आप देखें यहाँ मालिकुलर फार्मूला में कार्बन एटम हमारे पास 4 हैं, तो हम 4 कार्बन एटम लिखेंगे, 1 2 3 4, और इसके साथ हम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद पूरी कर देंगे। अब ये तो है एक स्ट्रेट चेन में, यानी नॉर्मल ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इसके साथ आप ब्रांच भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के साथ यहाँ पे हम एक ब्रांच बना देते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो 4 ही है, 1 2 3 और ये 4। लेकिन इसमें एक ब्रांच है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। कंडेंस्ड फार्मूला ये वो फार्मूला होता है जो स्ट्रेट या ब्रांच चेन कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप की निशानदेही करता है। यानी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखे थे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स, उनकी तरतीब ज़ाहिर की जाती थी कि एक एटम एक कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, उन्हें बाकायदा ड्रा करके दिखाया जाता था। अब इसमें क्या है कि एक एलिमेंट के एटम्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे N ब्यूटेन है, CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH
3 N ब्यूटेन है। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में तो ये था कि इनके जो एटम्स हैं उनको खोल कर लिखा गया, यानी तीन इसमें इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में उन्हें खोल कर लिखा गया था, यानी ये H2 हैं। तो यहाँ पे लेकिन कंडेंस फार्मूला में क्या होता है कि इन्हें इकट्ठा करके लिखा गया, जैसे ये CH3 है, यानी जो एटम्स हैं उन्हें इकट्ठा करके, कंडेंस का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। तो इसमें आप देखें कि ये 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, तो ये CH3 लिखा हुआ है। इसी तरह से इस कार्बन के साथ ये स्ट्रक्चर फार्मूला में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो इन्हें भी इकट्ठा करके लिखा गया है। इसी तरह से इन्हें भी इकट्ठा करते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये भी इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। और भी ये तो स्ट्रेट चेन है, हम एक एग्जांपल ब्रांच चेन के भी कर लेते हैं। इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला ऐसे फार्मूले को कहा जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मालिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है। यानी इसमें जो मुख्तलिफ एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हों उन्हें ज़ाहिर करता है, तो ऐसे फार्मूले को डॉट क्रॉस फार्मूला कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर इथेन का हम डॉट क्रॉस फार्मूला लिखते हैं। इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं। हम क्या करते हैं, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं और दूसरी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ज़ाहिर करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से, दूसरी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ज़ाहिर करते हैं। अब इनके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्रॉस है तो इधर डॉट कर देते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक डॉट है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से ज़ाहिर करेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है जिसमें जस्ट ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के हैं और ये वाले इस एटम के हैं, तो ऐसा फार्मूला जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है, एटम्स के माबैन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को, इश्तराक को ज़ाहिर करता है, ऐसे फार्मूले को इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।